नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। और आज हम करने वाले हैं एनपीओ का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी जाके देखिए, तभी ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली तरीके से क्या आने लगेंगे, समझ आने लगेंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 2020 की बुक के एडिशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 48, जो कि पेज नंबर 1.71 पर मिलेगा। और अगर आपके पास 2019 का एडिशन है तो पेज नंबर 1.63, क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा। ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31 March 2020 and the balance sheet as that date। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना और बैलेंस शीट। तो हमें गिवन है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट 2020 का, जिसमें रिसिप्ट में हमें सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन है 7,000 रुपए, मतलब कैश है भाई, ओपनिंग कैश है ना, तो किस में जाएगा, असेट्स में, वो भी कौन सी वाली बैलेंस शीट में, ओपनिंग में। उसके बाद हमें 3 सालों का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ये पिछले साल के 5,000, ये 20,000 इस साल के, और अगले साल के लिए 4,000 रुपए। हायर ऑफ ग्राउंड मिला है पैसा, एंटरटेनमेंट इवेंट से पैसा मिला है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से भी पैसा मिला है। उसके बाद पेमेंट हमने करी है सैलरी की, जनरल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स परचेज करी है, न्यूज़पेपर और क्लोजिंग कैश, दैट मींस बैलेंस सीडी। तो असेट्स होगा और ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, जिनके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2। रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम कितनी जगह जाएंगे, 1। तो क्या कह रहा है, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। क्लब के पास 50 लोग हैं, हर कोई 500 रुपए दे रहा है, तो टोटल कितने बनते हैं, 25,000 रुपए। ठीक है, इस साल के हमारे बनते हैं 25,000। अभी हम देखेंगे कि मिले कितने। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019, लास्ट ईयर का एंड, मतलब पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग है, हमें लेने थे 6,000 रुपए। ओके, उसके बाद क्या कर रहा हूं, 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2,000 रुपए। इस साल की कितनी और देनी बाकी है, 2,000। जो भी होगा उसमें 2,000 और जोड़ दीजिएगा। उसके बाद सैलरी पेड इन ईयर 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कह रहा इस साल में हमने एक पैसा भर रहे हैं, जो कि इंक्लूड कौन से साल का था, पिछले साल का। तो मतलब ये कौन सा पैसा बकाया था, ये पिछले साल का, दैट मींस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद नीचे कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को, साल के शुरुआत में ही इन्होंने बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख रुपए की, फर्नीचर खरीदा है और बुक्स खरीदी है। और नीचे कह रहा है डिप्रीशिएशन लगाना है 10% के हिसाब से। इतनी बात क्लियर है। तो इसको बड़ा ही इजीली तरीके से करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और सुनना है, और बाकी आपको ट्रीटमेंट आते भी होंगे। ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट से, पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट को खाली करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले क्लब है 50 मेंबर, हर कोई कितने दे रहा है, 500 रुपए। तो हमारे कितने पैसे बनते हैं सब्सक्रिप्शन के, इनकम होती है बाय सब्सक्रिप्शन, कितना 50 मल्टीप्लाइड बाय 500। अमाउंट कितना बनता है हमारा, 25,000 रुपए। कितना बनता है, 25,000 रुपए। लेकिन मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट में इस साल 2019-20 में जाके देखा, मिले कितने, सिर्फ 20। तो अभी भी कितने लेने बाकी हैं, 5,000। तो लेने बाकी है ना इस साल के एट द एंड, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का, 2019 और 20 का। कितना बनता है भाई, 25,000 बनते थे, जिसमें से सिर्फ कितने मिले, 20 मिले। कितने अभी भी पेंडिंग है भाई, अभी भी पेंडिंग है 5,000 रुपए। ये तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी, चलो। तो 25,000 एडजस्टमेंट में था, 1 जगह 2 जगह, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में 20 था, सिर्फ 1 जगह पोस्टिंग होगी। उसके बाद कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 पर 6,000 रुपीज। कितना, 6,000 रुपीज। ठीक है, तो 6,000 रुपए को हम देखते हैं। तो साल के शुरुआत में कितना था, 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना था साल के शुरुआत में, 6,000 रुपए। कितना था, 6,000 रुपए। अब जाके देखो कि पिछले साल के पैसे कितने मिल गए, 5,000 मिल गए। तो अभी भी कितना बाकी है, 1,000 रुपए। तो अभी भी लेने बाकी है ना कितने, 1,000। तो मैंने दोबारा से लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
लेकिन कौन से ईयर का ये 18 और 19 का। कितने लेने थे 6,000 रुपए, जिसमें से कितने मिल गए 5। अभी भी कितने पेंडिंग है 1,000 रुपए। ठीक है 6,000 एडजस्टमेंट में था, एक जगह दो जगह 5 मिल गए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में स्टिल पेंडिंग 1,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000 एंड सैलरी पेड इन द ईयर 31 मार्च, इस साल में पेड करा, जो कि इंक्लूडेड थी किस साल की, पिछले साल की। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी पता लग गया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी पता लग गया। तो सैलरी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो किसमें आना चाहिए एक्सपेंडिचर साइड में। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टू सैलरीज। ठीक है क्या लिख दिया, सैलरीज, जिसमें मैं क्या कर दूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को एड बैक और लेस कर दूंगा क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं 2,000 रुपए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं 6,000 रुपए। और इस साल की सैलरी हमने पेमेंट कितनी कर दी है 28,000। कितना 28,000। 28 प्लस में 2 30 में से 6 माइनस हो गए, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 24,000 रुपए। लेकिन एडजस्टमेंट है तो भाई यहां से हमने एक्चुअल पता लग गया, 28 दे दिए, ये 2,000 इस साल के पहले के, तो एक्चुअल में इस साल में कितने गए 24। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो लाइबिलिटी, तो दोनों ही बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है ये ओपनिंग में कितना था 6,000 रुपए, यहां पर भी लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 2,000 रुपए। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब कह रहा साल के शुरुआत में इन्होंने बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बुक्स खरीदा। एडजस्टमेंट में तो साल के शुरुआत में, तो ओपनिंग में भरेंगे ना क्या, बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स। बिल्डिंग कितने की खरीदी 2 लाख रुपए की, बुक्स 20,000 रुपए की, और ये भी कितने की 20,000 रुपए की। ठीक है भाई 20,000 रुपए की। साल की शुरुआत में था तो एंड में भी पहुंचेगा, लेकिन एंड में जाने से पहले आपको देखना है कि इस साल में कुछ खरीदा बेचा कुछ हुआ तो नहीं है। ठीक है तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं क्या, बिल्डिंग कितना 2 लाख रुपए, उसके बाद हमारा फर्नीचर, फर्नीचर कितने का 20,000 रुपए का। ठीक है उसके बाद हमारी क्या है बुक्स, क्या है बुक्स, बुक्स भी हमारी कितने की हैं 20,000 रुपए की। ठीक है तो अब इस केस में आपको जाके चेक करना है कि कहीं और तो कुछ नहीं हुआ है, तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके देख रहा हूं, रिसिप्ट में मेरे को कुछ नहीं दिखा, पेमेंट में मेरे को बुक्स दिख रही है 10,000 रुपए की पेमेंट करी है तो खरीदी होंगी, तो बुक्स में क्या कर देते हैं हम 10,000 रुपए एड बैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं एड बैक। तो बुक्स हमने कितने की होगी भाई 30,000 रुपए की, साल की शुरुआत में कितने की थी 20, 10 की और खरीद ली तो कितने की होगी 30। क्या फर्नीचर के साथ कुछ है नहीं, लेकिन एक एडजस्टमेंट है भाई, दो दो जगह आना चाहिए ना, बिल्डिंग 1 2, फर्नीचर 1 2, बुक्स 1 2। ठीक है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम था, एक जगह आ गया। ओके गाइस, लेकिन ना फर्नीचर पर हमें क्या लगाना है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है वैल्यू कम हो जाना, 10% डेप्रीशिएशन लगा दिए साल का 2,000 रुपए, अमाउंट विल बी 18,000 ओनली। लेकिन डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या एक्सपेंस होता है ना, नॉन कैश एक्सपेंस, तो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है कितना लगा 2,000 रुपए। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक और एक 2। इतनी बात क्लियर। तो ये एडजस्टमेंट मैंने सारी ही कर दी, अब हमको क्या करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट को खाली करना है। तो सबसे पहले हम खाली करेंगे रिसिप्ट साइड। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, ये कैश होता है कौन सा वाला ओपनिंग, तो ओपनिंग कैश कितना हो गया हमारा 7,000, कितना 7,000 रुपीज। ठीक है उसके बाद सब्सक्रिप्शन है उसके बाद क्या है सब्सक्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा। तो 5,000 वाला हमने यूज कर लिया, हाँ जी 5,000 रुपए हो गए, 20,000 हो गए, हाँ जी। अब 4,000 रुपए भी तो सब्सक्रिप्शन मिला, कौन से ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट मीन्स ये एडवांस है, इस साल में मिला है, तो मैंने क्या लिख दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना मिला है मेरे को एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज। तो याद रखिएगा जो मेंबर इनटू अमाउंट है ये साल का था, कितना मिल गया 20, कितना नहीं मिला 5, ओपनिंग में कितना था 6, 5 मिलेगा कितना बचा 1, ये 4 क्या अगले साल के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। उसके बाद है हायर ऑफ ग्राउंड 14,000 रुपीज, इनकम है हमारे लिए बाय हायर ऑफ ग्राउंड,
कितना 14,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट से पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ठीक है, कितना मिल रहा है 8,000 रुपीज। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने का बेचा है हमने 2,000 रुपए का। तो ये सारी हमारे लिए इनकम थी। अब देखते पेमेंट साइड में, सैलरीज हो गया, हाँ जी। जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं 6,000 रुपए के, टू जर्नल एक्सपेंसेस कितना 6,000। उसके बाद कौन सा खर्चा, उसके बाद खर्चा हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 4,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना 4,000 रुपीज। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद बुक्स हो गया। उसके बाद न्यूज़पेपर की भी पेमेंट करिए, टू न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर, कितने का भाई न्यूज़पेपर 8,000 रुपीज का एक्सपेंस है ना, इसलिए। उसके बाद बैलेंस सीडी, उसके बाद क्या है बैलेंस सीडी कितना है हमारा 4,000 रुपीज। क्लोजिंग कैश है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कैश, कितना लिख दिए थे हम बैलेंस सीडी का 4,000 ओनली। अब क्या करनी है सब, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं इसका सम कितना बन रहा है। इसका सम बन रहा है 25, 39, 60, 47, 49,000, कितना 49। तो इस साइड भी कितना होगा 49। सर आपको कैसे पता, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये साइड ज्यादा है। अब इधर का सम कर रहे हैं तो सिर्फ कितना बन रहा है 44, कितना बन रहा है 44। तो स्टिल यहाँ पर कितना बैलेंस निकल के आ रहा है हमारा 5,000 रुपए, ठीक है। तो जो कि हमारे लिए क्या होगा टू सरप्लस, क्या होगा सरप्लस। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस। तो ये कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर से निकला, ठीक है। तो अब सरप्लस तो जाके भाई कैपिटल में ऐड होता था, अब कैपिटल तो पता नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल हम निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारी कैपिटल कितनी बनेगी भाई, ओपनिंग कैपिटल बनेगी हमारी इसका सम बन रहा है 2,53,000, कितना 2,53,000, 2,53,000, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से यहां से क्या निकाल सकते हैं हम कैपिटल फंड, जो कि कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर से 53 में से, तो 2,47,000 इज आर कैपिटल फंड, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहां क्या लिख दिया कैपिटल फंड, ठीक है, कितना 2,47,000, ठीक है। जिसमें ऐड क्या कर देंगे सरप्लस, डेफिसिट होता तो क्या कर देते माइनस, तो सरप्लस को क्या कर देते हम ऐड। सरप्लस हमारा कितना है 5,000 रुपए। तो इसका सम कितना होगा 252, 56, 258 इज द सम, 2,58,000 इज द सम। इधर का भी टोटल करेंगे 2,58,000 बन जाएगा। तो आई होप कि एक बेसिक क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो जो लोग करना चाहते हैं सॉल्व, इसको खुद से भी कर सकते हैं और देख के भी कर सकते हैं। इतना देखिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आपको नए एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 49 आपके एक्सरसाइज का पेज नंबर 1.72 पर, और जिनके पास पिछले साल का 2019 का एडिशन है वो क्वेश्चन नंबर 44 पेज नंबर 1.67 को रेफर कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी ऑन 31 मार्च 2020। करंट ईयर है हमारा 31 मार्च 2020, 19 और 20, ओके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है, तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है। तो रिसिप्ट साइड को रीड करते हैं, क्या कह रहा है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये हमारा क्या हुआ ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक, ठीक है। किधर चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, असेट साइड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हमको 3 सालों का मिला, एक पिछले साल का पैसा जो लेना था, एक करंट ईयर में इतना मिला, और ये अगले साल के लिए भी मिला है, ठीक है भाई। 12, 2 65, 5। उसके बाद लेगेसी अंडरविल, ठीक है, कितना मिला है 12,500 इनकम होता है। गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफाई नहीं करा, इसलिए हमारे लिए क्या है ये इनकम है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हमने बेच दिया, जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी 37,000 में, तो यहां से प्रॉफिट और लॉस को हमेशा कंसिडर करा जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हमको रिसीव हुआ 4,500। अब चलते पेमेंट साइड में, तो जर्नल एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक,
30 सितंबर 2019 को 10% के हिसाब से असेट है हमारा, लेकिन इस पर इंटरेस्ट सिर्फ हमें 6 महीने का मिलेगा। ओके सर। उसके बाद बुक्स है भाई, असेट, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, पोस्टेज चार्जेस एक्सपेंस, फर्नीचर असेट्स, और क्लोजिंग कैश है और बैंक है, तो एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरा सब्सक्रिप्शन का वीडियो देखा है उनको इजीली समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 20,000 रुपए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 20,000 रुपए, और 31 मार्च 2020 का कितना है? 15,000 रुपए। ओके गाइस, तो ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है। उसके बाद नीचे सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपए, इसी साल की है। एक महीने का रेंट एडवांस में, तो मतलब जो भी रेंट होगा वो कितने महीने का होगा? 12 प्लस में एक 13 महीने का होगा, तो एक महीने का क्या कर देंगे? हटा देंगे। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को सोसाइटी ने ओन किया फर्नीचर और बुक्स, कितने कितने की? 1, 20 और 50,000 रुपए की, सारी बातें गिवन है। यहां पर समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन शुरू करते, क्या कह रहा है? तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, तो मैंने लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 2,65,000। करंट ईयर का इतना ही तो मिला, करंट ईयर का ही तो लिखेंगे। ओके। उसके बाद इसमें आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? 15,000 रुपए। ओके, ठीक है। और लेस कर दूं मैं क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 20,000 नहीं, 20,000 तो लेना था, लेकिन इस साल में 12,000 मिल भी तो गया, तो कितना बचा? सिर्फ 8,000 रुपए। ठीक है, तो कितना बन गया? 272। ठीक है, दोबारा से बता, साल के शुरुआत में 20 था, 12 मिल गया, तो आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना? 8। ठीक है, अब ये यहां पर कितना आउटस्टैंडिंग बता रहा है? 15। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है ये? तो जो ये है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात थी। अब आउटस्टैंडिंग को बढ़ते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के बिगिनिंग में कितना था हमारा? 20,000 रुपए। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 सालों का लिखना है यहां पर। ठीक है, एक तो कौन सा? करंट ईयर का लिखूंगा, और एक आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का लिखूंगा? मैं एक लिखूंगा प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना था हमारा? 20,000 था, जिसमें से कितना मिल गया? 12 मिल गया, तो स्टिल कितना रिमेनिंग है? 8,000 रुपए। ठीक है, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बता रहा? 15,000 रुपए। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बता दोगे आप कितना? 7,000 रुपए। कितना? 7,000। देख लीजिए, ये रहा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 7,000। उसने टोटल बताया है ना 15। इस हिसाब से एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिखाने थे। हाँ जी सर, 2 हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, 15 15, 20 और 20। ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब इसके बाद 31 मार्च 2020 को सैलरी क्या? आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी लिखी है यहां पर, तो सैलरी एक्सपेंस है ना, तो सैलरी हमारी कितनी है? 36,000, जिसमें आउटस्टैंडिंग अभी भी कितनी देनी बाकी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट है 6,000 रुपए। तो टोटल कितनी? 42,000। 36 तो दे दिए, 6 अभी भी देने बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 6,000 रुपीज। उसके बाद 1 मंथ का रेंट क्या है? एडवांस है। रेंट बताओ, अगर टोटल 65,000 रुपए है, जो कितने महीने का है? 13। सर 13 कैसे? 12 और 1 का एडवांस, तो हर एक महीने का कितना बनता है? 5,000 रुपए। तो 5,000 एडवांस में, तो एडवांस को क्या कर दूंगा मैं? हटा दूंगा। तो टू रेंट, रेंट हमारा कितना है? 65,000, जिसमें से मैं क्या कर दूं? मैं प्रीपेड या फिर एडवांस रेंट को क्या कर देता हूं? मैं माइनस कर देता हूं। कितना? 5,000 रुपए। तो कितना रह गया मेरा? 60। और प्रीपेड है, तो हमारे लिए क्या होगा? असेट्स। तो मैं असेट साइड लिख देता हूं क्या? प्रीपेड रेंट। कितना? सिर्फ 5,000 रुपए। सिर्फ कितना? 5,000 रुपए। 2 एडजस्टमेंट हो गई। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या रहा? ओपनिंग में हमें क्या? फर्नीचर भी दे रखा है और बुक्स भी। तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर। ठीक है, और बुक्स। फर्नीचर है हमारा 1,20,000 रुपए का, और बुक्स है हमारी सिर्फ 50,000 रुपए की। एडजस्टमेंट में है तो ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग। फर्नीचर हमारा था 1,20,000 रुपए का, और हमारी बुक्स जो हैं वो कितने की? हमारी बुक्स को हल्का सा ऊपर लिखते हैं,
बुक्स जो है हमारी वो है 50,000 रुपीज की। कितने की? 50,000 रुपीज की। ठीक है, तो जब भी ऐसे एसेट्स हो तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को खंगालना है कि वहां पर तो सेल परचेज नहीं हुई है, तो पहले बुक्स ढूंढते हैं। रिसिप्ट साइड में बुक्स कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन पेमेंट साइड में जो बुक्स है वो 70,000 रुपए की पेमेंट हुई है। दैट मीन्स परचेज हुआ है। यस, तो 70,000 रुपए मैंने क्या कर दिए, इसमें एड बैक कर दिए। तो अमाउंट कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000। अब हम बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर की पेमेंट हुई है, हाँ जी। कितने का? 1,05,000। तो ऐड कर दिया 1,05,000। ठीक है, और इसके साथ साथ रिसिप्ट साइड में एक फर्नीचर बिका भी है 50,000 रुपए का, सिर्फ 37,000 में। तो हमारे पास से कितने का गया? 50,000 का। तो मैं कितने का कम कर दूंगा? 50,000 रुपए का। ठीक है, लेकिन वो 37 में गया तो 13,000 रुपए का नुकसान हुआ है ना, तो नुकसान को लिख देंगे इधर। तो यहां लिख दूंगा मैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का? 13,000 रुपए का। कितने का? 13,000 रुपए का। तो ये सारी एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को खाली करते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश भी है और बैंक का बैलेंस भी है। कैश जो है वो है हमारा 40,000 रुपीज, और जो बैंक का बैलेंस है वो कितना हमारा? 1,55,500। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन 12,000 को हम कंसीडर कर चुके हैं, हाँ जी। 20 में से 12 तो मिल गए। उसके बाद 265 भी हो गए। 5,000 रुपए हमें अगले साल के लिए मिल रहा है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 5,000 रुपए। लाइबिलिटी है ना भाई, एडवांस के लिए मिल रखी है। उसके बाद लेगेसी हमारे लिए क्या? इनकम। तो इनकम में लिख देंगे बाय लेगेसी। कितनी है लेगेसी? हमारी 12,500 रुपए, 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, अगर स्पेसिफाई करा होता तो लाइबिलिटी होता। ठीक है ना, तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट है 1,20,000। उसके बाद है वही सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो गया। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट भी मिला है, तो मैं लिख दे रहा हूं बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना? 45। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि अभी मैं फिक्स्ड डिपॉजिट की ट्रीटमेंट भी आपको सिखाऊंगा जो कि इंप्लाइड है। अब हम बात करते हैं पेमेंट साइड में। तो जर्नल एक्सपेंसेस है, तो खर्चा है, तो टू जर्नल एक्सपेंसेस, टू न्यूज पेपर। कितना कितना अमाउंट है दोनों का? जर्नल का है भाई 32, न्यूज़पेपर है 18,500। 32,000, 18,500। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी 30,000 रुपए की हुई है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी। कितने की? 30,000 रुपीज की। उसके बाद है भाई एफडी। एफडी हमारे लिए क्या? एसेट्स है, तो इसलिए हम किधर लिखेंगे? तो मैं लिख देता हूं यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कितने के? 1,20,000 रुपए के। लेकिन सितंबर में हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। तो देखो, अगर 1,20,000 पे 10% 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 जा 2 जा 1 2 1 2 कितने महीने का? 6 का ना, तो 2 6। ठीक है, कितना बन रहा है हमारा? 2 6। सॉरी, ये अमाउंट 1,20,000 ही 1,80,000 है। 1,80,000, तो 2 9, तो अमाउंट विल बी 9,000। कितना होगा? 9,000। तो इंटरेस्ट बनता है 9,000, जिसमें से मिला सिर्फ कितना है? 4500। कितना बाकी है? बाकी को हम क्या कर देते हैं? ऐड। इसको बोलते हैं कमाया तो मिला नहीं, तो एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना हमारा? 4,500। कैसे? 4500 तो मिल गया ना, तो टोटल हो गया 9। तो 45 मिल चुका, जो नहीं मिला वो एडजस्टमेंट इंप्लाइड होती है, तो ऐड कर देंगे हम क्या? एक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 4,500 रुपए। इसका ट्रीटमेंट याद रखिएगा। कितना हो गया? 1 लाख। फिक्स डिपॉजिट कितना था? 1,80,000। तो हो गए 1,84,500। ठीक है, 1,84,500 रुपीज। अब उसके बाद बुक्स हो गई, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पोस्टेज चार्जेस। टू पोस्टेज चार्जेस। पोस्टेज चार्जेस हमारे हैं भाई कितने? 3,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर हो गया, बैलेंस सीडी कैश
तो कैश को भाई एसेट्स में जाएगा, कैश क्लोजिंग और पेन। कैश का कितना है भाई, कैश का 30,000 रुपए और इसका 82,000 रुपीज। इधर कर देंगे इसका टोटल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो कौन सी साइड का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, 2,72,000 तो यही है, तो ये वाली साइड क्या होगी, क्वाइट ऑब्वियस ज्यादा होगी। इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा हमारा 2 सरप्लस, जो कि क्या बैलेंसिंग फिगर। आप इसको बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इसका सम बन रहा है 4,13,500। इधर भी कितना बन रहा है, 4,13,500। द बैलेंसिंग फिगर से सरप्लस हमारा कितना बनेगा, 2,15,000। कितना, 2,15,000। आप इसकी कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं। अब भाई बैलेंस शीट मैच करने के लिए कैपिटल फंड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कैपिटल फंड। अब वो तो है नहीं, सरप्लस होता है तो क्या हो जाएगा, एड। डेफिसिट होता तो क्या हो जाता है, लेस। तो कितना है, 2,15,000 रुपए। तो कैपिटल फंड कहां से मिलेगा हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का सम कोई बताएगा भाई कितना आ रहा है। हाँ जी भाई, कितना है, 20, 120, 50, 40। ठीक है, 155। यही सारी बातें हैं ना हमारी। कैश का बैलेंस कितना, 155। तो इसका जो सम बन रहा है हमारा, वो बन रहा है कितना, 3,85,500। कितना, 3,85,500। 3,85,500। ठीक है भाई, इतनी बात। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, इधर से कैपिटल फंड निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर से। तो अमाउंट कितना बन रहा है, 3,85,500। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग में इसको ऐड कर दे, हाँ जी जाके। तो कितना बन रहा है यहाँ पर, 3,85,500। और इसका जो सम बन रहा है वो बन रहा है हमारा 6,05,000 ओनली। तो देन इनका जो टोटल बन रहा है 6,05,000 में 6 और 5 11, 6,11,500। इधर का भी टोटल होगा 6,11,500। ठीक है, एक बार टोटल आप करके देख लीजिएगा। अगर कहीं पर मिस्टेक लगती कैलकुलेशन की तो छोटी मोटी एक बार आप देख लेना। हम थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। हम अननेसेसरी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये दोनों फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट होंगे, उनके 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं, 2 जगह पर पोस्टिंग होती है। एडजस्ट करना, हटाना या लगाना। ठीक है, बाकी रिसिप्ट पेमेंट की सिंगल पोस्टिंग होती है। जो भी आपके लिए रिसिप्ट होगी, या तो वो हमारे लिए इनकम होगी, या हमारी लायबिलिटी, पेमेंट या असेट्स होगा, या हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर, अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।